हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, हम देखिए हमारा जो लेवल है 11,580 वाला, वो लेवल नहीं टूट पाया। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बोला भी था, अगर कल की वीडियो के अंदर आप जाएंगे और एग्जैक्ट 8 बजे के बाद का मेरा समझने की कोशिश करेंगे मैंने क्या बोला था, तो आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं आपको सुना देता हूँ, ये मेरा वीडियो है कि मैंने क्या बोला था। डाउन साइड में भी मैंने क्या बोला था, देखिए इतना पैनिक होने के बाद भी। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। फिलहाल मेरा ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ ही है। निफ्टी कंसोलिडेशन में है। लोगों को ऐसा भ्रमित किया जा रहा है कि 11,761 मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तब तक बुलिश रहूंगा जब तक 10,580 ब्रेक नहीं होता है। तो जब तक 80 ब्रेक नहीं होगा तब तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80 बाई चांस अगर ब्रेक हो जाता है, क्योंकि मार्केट है, नेगेटिव पॉजिटिव सब होते हैं उसमें, तब तक वो ब्रेक नहीं होता था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी भी मेरे को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो फिर मैं थोड़ा सा सोचूंगा कि मेरे को क्या करना चाहिए। वो मेरा लॉन्ग व्यू है, पर आप लोगों को लेवल बेसिस पर 30 पॉइंट्स जो मैं शॉर्ट शॉर्ट बोलता हूँ उसके बेसिस पे काम करना है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि बोला कि कल की वीडियो के अंदर इतना डाउन साइड में आने के बाद भी मार्केट के अंदर मैंने ये बोला कि 580 के बिलो क्लोज जब तक नहीं होगा तब तक मैं सेल साइड का नहीं सोचूंगा। और दोस्तों, ऐसा व्यू मैंने किस वजह से इतना स्ट्रॉन्ग व्यू मैं लेकर के बैठा हूं कि इतना प्रेशर होने के बाद भी बाय साइड में ट्रेड लेना और बाय साइड के लिए ही बोल पाना। बीजेपी के तरफ से काफी जो कल उन्होंने अपना सबमिट किया है संकल्प पत्र जो किया था, उसके बाद एकदम से मार्केट गिरा। पर फिर उसके बाद बावजूद भी, क्योंकि हालांकि मैं उन सब चीजों को नहीं देखता हूं, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि हमें टेक्निकली एस्ट्रो बेस्ड और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम सटीक मतलब पॉइंट का आइडिया लगा सकते हैं कि 580 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग सेल साइड का सोचेंगे भी नहीं। अगर ऐसा बोला जा रहा है तो इसका मतलब उस बात के अंदर दम है। अगर आज के वीडियो के अंदर आप देखेंगे, सॉरी आज के मेरे पोस्ट के अंदर, तो मैंने आपको पोस्ट दे दिया था सुबह ही। यहाँ पर देखिए, मैं आपको टेक्निकली भी समझाता हूँ थोड़ा सा। अभी समझाता हूँ, मैंने जो पोस्ट दिया था तो वहां पर मैंने लिखा था 11,670 अबोव क्लोज निफ्टी विल जंप 200 पॉइंट फास्ट। इसका मतलब न्यू हाई बनेगा। और एनोदर वे, अगर 11,580, जब उस वक्त इसने 670 के ऊपर क्लोज नहीं दिया था, ये 330 630 अराउंड चल रहा था। ये कैश के लेवल्स हैं दोस्तों, ठीक है। और 11,580 ब्लो क्लोज देता है निफ्टी, तो ड्रॉप आएगा 11,350 के लिए, क्योंकि जो फिगर है, जो मेरा फिगर मैं लिखता हूं, हालांकि मैंने आप लोगों को ये बोला था कि जब तक मार्केट के अंदर 11,580 नहीं आता है मैं सेल साइड में नहीं सोचूंगा। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये मैंने चार्ट आप लोगों को आज मैंने भेजा था। आप देखिए कि ये वीकली सॉरी निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का। अगर इस पॉइंट को अगर आप गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है दोस्तों। और उस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को इसने, इस वाली कैंडल ने, जो फ्राइडे को जो कैंडल थी, उसने कंफर्म कर दिया था कि उसे ऊपर की तरफ ही जाना है। फिर भी उसे यहाँ पर, ये 30 मिनट्स का चार्ट है, और उसने यहाँ पर स्पॉट लिया। पर ये क्लोजिंग बेसिस एसएल था, जो कि वही हमारा मतलब इस कैंडल के नीचे अगर क्लोज होता है ये कोई भी 30 मिनट का कैंडल, तो फिर मार्केट ड्रॉप हो सकता था। पर उसे ड्रॉप होना ही नहीं था। उसने बिल्कुल जैसे स्प्रिंग को बिल्कुल एंड लास्ट पॉइंट तक उसे दबाया जाता है, उस तरीके से निफ्टी को किया गया है आज, बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक। अगर आप इसे देखेंगे तो आप सिंपली दो, मेरे को ये समझ में आ चुका था इसे देखने के बाद कि मार्केट यहां से ही एकदम से घूम जाएगा। और मार्केट सेम वैसा ही उसने किया है। देखिए, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और फिर नीचे भी आता है और फिर दोबारा से ऊपर ही चल देता है।
तो दोस्तों ये अब ये जो चार्ट बना हुआ है ये उस वक्त का है जब 11,650 चल रहा था। तो ये इसके ऊपर मैंने ये मार्क दिया हुआ है आप लोगों को, 11,670 हमारा अचीव हो चुका है और 11,671 अराउंड मार्केट क्लोज हुआ है। तो अब ये डबल कंफर्मेशन पहले से ही कंफर्म था, और दो तीन कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से इसको नीचे जाना ही नहीं है, क्योंकि मेरे जो टारगेट है वो अभी फिलहाल 11,900 तक बहुत जल्दी, और 12,000 आपको इसी एक्सपायरी के अंदर, बल्कि पहले पहले ही, क्योंकि अब जो मूव आएगा बहुत फास्ट होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग 11,580 का स्टॉप लॉस लेकर के रखिए। और आज मैंने एक कॉल आप लोगों को और दिया था मारुति का, कि मारुति का फ्यूचर आप बाय कर सकते हैं। उस वक्त 72 का रेट चल रहा था, प्राइस चल रहा था, और करीबन इसने 70 पॉइंट्स अराउंड इसने प्रॉफिट दे भी दिया है। जहां से मैंने आप लोगों को बाय कराया, देखिए 80 पॉइंट, यानी कि 80 पॉइंट हम प्लस में चल रहे हैं। आप ये देखिए, मैंने बिल्कुल लोअर लेवल पर आप लोगों को ये बाय बोला था। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर इसके अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों को बाय दिया है यहाँ पर, ठीक है। और एकदम से यहाँ का प्राइस मिला, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ था तो मेरे को समझ में आ गया था कि ये ऊपर जाना है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं आप लोगों को अब एक और चीज समझाने वाला हूँ कि निफ्टी के अंदर जो लेवल बेसिस के ऊपर हमारा, मैंने कल आप लोगों से डिस्कस किया था कि हमेशा लास्ट डे के लेवल्स को ड्रॉ करके रखना है। तो आप देखिए कि ये लास्ट डे का लेवल है, कल हमारा लास्ट डे का लेवल यहाँ पे आया हुआ था, ठीक है। और ये आज के लेवल्स हैं, जो कि मैं आपको लेवल्स देता हूँ, गैन लेवल्स जो देता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसमें बाय एक्टिव वाला लेवल होता है और एक फर्स्ट टारगेट में हमेशा ये दो चीजें ही प्लॉट करता हूँ। तो कल के लेवल के अंदर ये सेल का लेवल था और ये डाउन साइड का लेवल था। तो यहां से देखिए, एक चीज को फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा आज का लेवल है, देखिए ये सेल लेवल था, पर मार्केट को तो नीचे जाना ही नहीं था, क्योंकि 580, और जैसा कि मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न से आपको बता दिया था कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, तो उस कंडीशन के अंदर उसे नीचे जाना ही नहीं था। तो ये आज ये वाला एरिया फेल हुआ है, और इसकी कंफर्मेशन कैसे मिलती है कि आप ये फेल हो गया है? देखिए ये इसने यहां पर हिट किया जो कल के लेवल्स है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कल के लेवल्स को हमेशा ड्रॉ करके रखिए, वो आपको बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन देंगे कि कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है। देखिए उसने रेजिस्टेंस एग्जैक्ट वहां पर दिया है, और नीचे आने की फिर से फोर्स किया है उसने। पर अगर वो ऊपर की तरफ, यहां से पूरे चांसेस थे इसके नीचे आने के और इस लेवल को टच करने के, और इसके बाद तो मार्केट नीचे और भी जा सकता था। और देखिए उसने यहां पर इस जो कल वाले लेवल को, यहां पर तो रेजिस्टेंस लेता है वो, और यहां पर इसने ब्रेकआउट किया है, यानी कि इसके ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा, और उसके बाद देखिए नीचे नहीं गया। और अगर फिर भी नीचे जाता है तो आपको हमेशा ये वाला लेवल सपोर्ट लेवल बन जाएगा। तो आज के लेवल्स में ऑलरेडी निफ्टी बाय कंडीशन, बाय एक्टिव हो चुका है कल के लिए। बीटीएसटी अगर जो लोग ले गए होंगे, जो एक दो दिन के लिए काम करते हैं सिर्फ, तो उनको ये टारगेट मिलेगा। तो उस कंडीशन में हमें अब ये लेवल्स हमारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कल के लेवल्स हैं, ये वाला हमारा, इसे हम हटा देंगे अब आने वाले टाइम के लिए। ये आज तक के लिए वैलिड था, तो हम इस लेवल को हटा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये लेवल जो है ना, जो आज के लेवल थे वो इसमें रहेंगे, और हम इसके अंदर ड्रॉ कर देंगे कल के लिए लेवल्स, ठीक है। तो वो कल के लिए लेवल्स मैं आप लोगों को दे देता हूं कि कल के लेवल्स मैं कैसे लेता हूं। 10 तारीख के लिए ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि जो नए मेंबर्स जुड़े हैं वो भी समझ पाए कि प्लॉटिंग कैसे होती है। 11,500, 11,752 और 11,781, 11,752। मैं थोड़ा अलग कलर ले लेता हूं, यानी कि हमें फ्रेंड्स ये टारगेट कल, आप ये मान के चलिए कि हमें 780 तक के टारगेट कल की डेट में मिलेंगे, ठीक है। 780
तक के टारगेट्स कल की डेट में हमें मिल सकते हैं। और आगे का हम देखें, क्योंकि ये फर्स्ट एक्टिव हो चुका है आज का लेवल, और ये कल का, जब आज का हो चुका है तो ये कल का भी एक्टिव हो जाएगा, तो हमें टारगेट डायरेक्ट यहाँ तक डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप गौर करेंगे, अगर इसके ऊपर होल्ड करता है तो हमारा वीकली लेवल है। ये सब चीजें ध्यान रखनी होती है। वीकली लेवल है, वो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है पहले ही वीकली लेवल, मैं फिर भी इसमें देख लेता हूँ। 7 तारीख को दिया था मैंने। तो निफ्टी के अंदर 789 अबव 819, यानी कि 789 ये देखिए, ये वीकली लेवल में प्लॉट कर रहा हूं, 789 और 815 समथिंग जो भी है ये, यानी कि यहां तक मार्केट के अंदर स्पीड अप आएगा फिलहाल। ठीक है। ये तो फ्यूचर्स के लेवल है, मैं कैश के लेवल्स आपको बोल चुका हूं। मार्केट बुलिश है। इस वो जो निफ्टी कैश के लेवल्स हैं उसके बेसिस के ऊपर अगर ये 670 के ऊपर ब्रेक हो चुका है तो यहां से सीधा 200 पॉइंट्स का बहुत फास्ट मूव आने वाला है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और मैं तो सिंपली आपको ये बता रहा हूं कि देखिए, अगर आप कल यहां पर एंट्री लेते हैं तो थोड़ा भी डिप अगर बाई चांस मिल जाता है आपको, अगर कुछ कंडीशंस ऐसी होती है मार्केट नीचे खुलता है, तो आपको डायरेक्ट बाय कर लेना है। आपको सीधा टारगेट 819 कल की डेट में ही मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये जो लेवल है 800 770 वाला, 670 वाला, इसके क्रॉस होने के बाद मार्केट एकदम से फुल बूस्ट अप साइड में बूस्ट करेगा मार्केट यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, सॉरी, ये इसे मार्केट को सीधा ऊपर जाना है और ये यहाँ तक भी जा सकता है 748 तक। जब तक जाएगा यहाँ से 100 पॉइंट्स, तो आपको कल 100 पॉइंट्स की रैली शाम तक मिल जाएगी। क्योंकि नीचे का जो हमारा सपोर्ट लेवल है उसे नहीं तोड़ पा रहा है। देखिए कितनी बार इसने कोशिश कर चुका है, नहीं तोड़ पा रहा है। और हम बुलिश हैं तो क्योंकि हमें मालूम है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, तो बाय साइड में रहना है। और दोस्तों जो मशीन लेवल्स हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं कभी कभी, तो आज भी मैंने मशीन लेवल्स में आपको दे देता हूँ, क्योंकि कल मैं नहीं दे पाया था तो मैंने ग्रुप में ही डायरेक्ट पोस्ट कर दिया था आप लोगों को, तो नोट कर लीजिए मशीन लेवल्स। तो ये बैंक निफ्टी के हैं और ये निफ्टी के हैं, यानी कि 738 अबव अगर मार्केट ओपन होता है तो आपको 765 का टारगेट मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से है दोस्तों, बाय ऑन डिप्सी है। कल के लिए भी मार्केट बाय ऑन डिप्सी है बिल्कुल। और अब 670 के ऊपर क्लोज होने का मतलब ये है कि 200 पॉइंट्स स्ट्रांगली, फ्रेंड्स अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसका कोई मतलब है। आप यहां से बाय कीजिए, 200 पॉइंट का टारगेट लेकर के बाय कीजिए। ठीक है। थोड़ा डिप मिलता है, बेफिक्र होकर बाय कीजिए। ये बहुत अच्छे तरीके से मान लीजिए कि डबल कंफर्मेशन मिला है। एक तो हेड एंड शोल्डर और 670 का जो पैटर्न था, बहुत जब बड़ा पॉइंट है गेन लेवल्स पर, तो इस बेसिस के ऊपर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो आपको बाय करना है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आप लोगों को रोज डेली इस तरीके से वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।